सो जैसे ही Realme का T500 Pro लॉन्च हुआ, भाई इतने सारे TWS के कंपैरिजन वीडियो के आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। उनमें से एक था Realme का ही Buds Air 8 जो है उसके साथ कंपेयर करके बताओ। तो इस वीडियो में उसके साथ कंपेयर करने वाले हैं। पहले ही जो प्राइस पॉइंट उसको क्लियर कर देता हूँ। T500 Pro अभी 25 से 2800 रुपीज़ के बीच में मिल रहे हैं, एंड वहीं पे जो A8 है अभी 3800 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है, 3500 टू 3800 रुपीज़। ठीक है, दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। मैंने टैग कर रखा है दोनों प्रोडक्ट्स को, जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि प्राइस बहुत डायनामिक है। अब अगर केस की बात करूँ, देखो जो केस है वो मुझे पर्सनल लेवल पे भाई A8 का थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है, एंड थोड़ा बड़ा केस है बाय द वे, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा प्रीमियम है, एंड उसमें एक पेयरिंग बटन मिल जाता है। T500 Pro के केस में आपको कोई भी पेयरिंग बटन नहीं मिलता, एंड थोड़ा फंकी लुकिंग है, मतलब थोड़ा कूल लुकिंग भी है। सो अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो तो मैं बोलूँगा आपको शायद T500 Pro थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कूल है, फंकी है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट में जॉब करते हो या किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हो, बेसिकली एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके लिए लुक वाइज बेटर रहेगा A8। ठीक है, अब अगर TWS की बात करूँ तो यहाँ पे भी मोस्टली मामला सेम है। जो हमारे T500 Pro हैं वो थोड़े फंकी लुकिंग है, कूल लुकिंग है, एंड जो A8 है वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है, ज़्यादा स्लीक दिखता है। तो मैं पर्सनली भाई A8 की तरफ थोड़ा ग्रेविटेटेड हूँ इन टर्म्स ऑफ लुक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ तो दोनों में ही IP55 की रेटिंग तो मिल ही जाती है, लेकिन ड्राइवर के साइज़ में फ़र्क है। जो यहाँ पे T500 Pro मिलता है उसमें आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, वहीं पे A8 में आपको डुअल ड्राइवर का सेटअप मिल जाता है, 11+6 mm के ड्राइवर्स। बाकी दोनों में टच जेस्चर्स, इन ईयर डिटेक्शन, ये सब कुछ मिलता है, स्मूथली काम करता है दोनों ही TWS में। एंड इन सारे टच जेस्चर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो Realme Link ऐप में, मतलब दोनों ही TWS के साथ आपको ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है। फिट की अगर मैं बात करूँ, कंफर्ट की अगर बात करूँ, T500 Pro मुझे बेटर तरीके से फिट हुए, लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। ऐसा हो सकता है आपको दोनों में से कोई भी TWS शायद बेटर तरीके से फिट हो। बाय द वे कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे A8 में Bluetooth 5.4 मिलता है, वहीं पे T500 Pro में हमको Bluetooth 6.1 मिल जाता है। तो रेंज डेफिनेटली T500 Pro में थोड़ी सी बेटर मिलती है, एंड ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन दोनों ही TWS में मौजूद है, मतलब एक साथ 3 डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड ये ऑटोमेटिकली स्विच करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड द सिनेरियो। बाय द वे दोनों में ही LHDC 5.0 भी मिल जाता है, मतलब हाई रेज़ ऑडियो कोडेक का सपोर्ट दोनों ही TWS में है, एंड एट द सेम टाइम दोनों ही TWS को यूज़ करते टाइम कोई भी स्टटर या लैग मुझे फील नहीं हुआ। सो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही बढ़िया TWS हैं। ऑडियो क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस आ जाता है। A8 थोड़े ज़्यादा प्रीमियम साउंडिंग TWS हैं फॉर श्योर, मतलब उनमें बेस बहुत अच्छा है, ट्रेबल काफ़ी क्लीन है, क्रिस्प है, एंड वोकल का जो टेक्सचर है वो भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल तीनों ही चीज़ें, मतलब हाईज, मिड्स एंड लोज, तीनों ही चीज़ें कमाल की मिलती है। साउंड स्टेजिंग थोड़ा ओपन भी है, मेरे हिसाब से भाई काफ़ी बढ़िया ट्यून्ड TWS हैं इफ़ कंपेयर टू T500 Pro, जिसमें बेस बहुत अच्छा है नो डाउट, एंड वोकल्स भी काफ़ी बढ़िया है। ट्रेबल के मामले में ये अच्छे हैं लेकिन A8 से नीचे आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप म्यूज़िक की क्वालिटी देखोगे ना तो यहाँ पे A8 इज़ अ क्लियर विनर। बाय द वे दोनों ही TWS में आपको EQ प्रोफाइल्स मिल जाते हैं, एंड कस्टमाइजेशन वगैरह आप आराम से कर सकते हो दोनों ही TWS को यूज़ करते हुए Realme Link ऐप में। बाय द वे ANC की अगर मैं बात करूँ तो ऑन पेपर जो है T500 Pro ना थोड़ा सा पीछे है, मतलब उसमें आपको 50 dB की ANC मिल जाती है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप इनको यूज़ करोगे भाई इनकी ANC A8 से बेटर है, जबकि A8 में 55 dB की ANC मिलती है ऑन पेपर, बट स्टिल रियल लाइफ यूज़ केस में आपको T500 Pro की ANC बेटर लगेगी। ट्रांसपेरेंसी मोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे A8 की ट्रांसपेरेंसी मोड ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा बेटर है। बाय द वे दोनों में ही AI ट्रांसलेशन फीचर भी मिल जाता है, एंड आस्क AI फीचर मिलता है A8 में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, मतलब आप सिंपली टैप करके AI से कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको आपके ईयरबड में रिप्लाई दे देगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। ये फीचर आपको T500 Pro में नहीं मिलता है, बट AI ट्रांसलेशन दोनों ही TWS में मिल जाता है, एंड सारे फ़ोन्स के साथ काम करता है, इवन विद iPhones एज वेल। बाय द वे अगर मैं यहाँ पे गेमिंग लेटेंसी की बात करूँ, दोनों ही 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी क्लेम करते हैं, बट जब मैंने रियल लाइफ में टेस्ट किया तो A8 में मुझे लेटेंसी थोड़ी कम लगी, एंड इवन स्टीरियो सेपरेशन भी दोनों का ही बढ़िया है। तो गेमिंग के लिए दोनों यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर मैं छोटा सा बोलूँ कि एज है वो है A8 के पास, क्योंकि लेटेंसी कम लगती है उसमें। बाय द वे इन दोनों ही TWS में आप कॉलिंग भी आराम से कर सकते हो, कॉल क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन अगर नेक टू नेक कंपेयर करूँ तो A8 डेफिनेटली इंडोर्स में भी एंड आउटडोर्स में भी बेहतर कॉलिंग प्रोवाइड करता है। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। Hey bro, अभी मैं एक पेयर ऑफ TWS टेस्ट कर रहा हूँ. These are the newly launched Realme Buds Air 8.
ठीक है। अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में और कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर मेरी आवाज दब गई है? तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme Buds T500 Pro, एंड ये अभी थोड़े दिनों पहले कुछ लॉन्च हुए थे। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे, एंड मैं पंखे के एकदम नीचे बैठा हूँ। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? हेलो। हाँ भाई, मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, एंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की नॉइज है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या जो ट्रैफिक की नॉइज वगैरह बैकग्राउंड में वो ओवर पावरिंग है? अब दोस्तों सीधा आ जाते हैं हम देखो बैटरी सेगमेंट में। यहाँ पे मोस्टली मामला सेम है। दोनों ही TWS को जब आप 50% वॉल्यूम पे विद ANC ऑन एट डबल AC कोडेक यूज़ करोगे ना, तो ईजिली आपको 7 से 7.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। केस के साथ दोनों ही TWS भाई 50+ आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देते हैं, विच इज़ ग्रेट एंड कमेंडेबल एट द सेम टाइम। सो बैटरी में मैं बोलूँगा दोनों मोर और लेस सेम ही है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, फास्ट चार्जिंग भी दोनों में मिल जाती है। सो 1 घंटे 20 मिनट में केस के साथ TWS कंप्लीटली चार्ज भी हो जाते हैं। तो बैटरी का सेगमेंट मोर और लेस सेम है हर चीज़ को कंसीडर करते हुए, बट दोनों के प्राइस में 1000 का ऑलमोस्ट फ़र्क है। एंड मेरे हिसाब से भाई मैं A-Rate लूँगा, क्योंकि ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग भी है एंड ऑडियो क्वालिटी और कॉल क्वालिटी वो भी प्रीमियम मिलती है। प्लस गेमिंग में भी मुझे वो थोड़े बेटर लगते हैं। आप कौन सा वाला चूज़ करोगे कमेंट करके बताओ। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, अगर 1500, 1600, 2000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है ना, तो सेगमेंट ही बदल जाता है यार। तो वहाँ पे T500 Pro आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप बजट में टाइट हो, वरना A-Rate एनी डे बेटर लगे मुझे T500 Pro से। ठीक है, तो यही था पूरा कंपैरिजन वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, हाइप ज़रूर करना। एंड अगर आपका कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगा। सब्सक्राइब याद से कर लेना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।